खुशामदीद। 6 जुलाई सन 2022 बुधवार का दिन और आप इस वक्त प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर, आप सबका खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम की नशरियात का आगाज़ हो गया है और हस्बे वादा आपके सामने सुबह जब आते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको रियासत जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बाखबर करके बल्कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बैरून मुल्क क्या कुछ चल रहा है और लेखा जोखा रखने की आपके सामने कोशिश करते हैं। सुबह 8:35 से लेकर 10 बजे तक इस नशियात को आपके सामने रखते हैं हर दिन। जिस मोहब्बत और प्यार के साथ आप देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज भी आप उसी मोहब्बत और प्यार के साथ देखेंगे और अपना ऑफिशियल फीडबैक जो आपका रहता है, यानी आप प्रोग्रामों के बारे में क्या कुछ कहते हैं, हमारे खबरों के तजिए तबसरे पर आपकी आरा क्या है, वो हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि आपकी तनकीद हमारे लिए मशअल राह रहती है। आप जब हमारी तनकीद करते हैं, हमारे प्रोग्रामों के बारे में बताते हैं, तो हमें मदद मिलती है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, मज़ीद खूबसूरत बनाकर आपके सामने रखा जाए। तो ये उम्मीद हमारी रहेगी आपसे, क्योंकि आप हमारे साथ ज्वाइन टीवी पर तो कर चुके हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक का लाइव नशरियात इस वक्त शुरू हो गई है, तो इनबॉक्स में आकर ज़रूर वहाँ पर शेयर भी कीजिएगा और साथ साथ हालात पर तबसरा भी कीजिएगा, ताकि हमें अपडेट मिले कि क्या कुछ इस वक्त आपके इलाकों के अंदर चल रहा है। तो आज के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं माजी की, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे की। और हस्बे वादा मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद, जो शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके उनकी जानिब बढ़ेंगे। खबरें, तज्जिया, तबसरा, सारी डिटेल्स आपके सामने रहेंगी आज के प्रोग्राम में। जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक और कुछ बैनुल अक़वामी खबरें भी इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे उसी रिवायत के साथ, जैसे हम फॉर्मेट के मुताबिक चलते हैं। इतिहास में आज का दिन, तारीख में आज का दिन, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे क्या बताता है। लुईस पास्चर 1885 में आज जुलाई की 6 तारीख को आज ही के दिन रेबीज की वैक्सीन का कामयाब तजर्बा करने वाले पहले साइंसदान बने। रेबीज की जो बीमारी लगती है 1885 में इसकी वैक्सीन, जिसके लिए लुईस पास्चर ने कोशिशें 4.5 साल कबल की थी, वो आज के दिन तजुर्बा कामयाब हुआ था 6 जुलाई 1885 को। 2006 में नथुला पास भारत और चीन के दरमियान कशीदगी काफी ज्यादा थी, 44 साल बाद खोला गया। 1962 की जंग के बाद इस पर मुसलसल कशीदगी के बायस इसे बंद रखा गया था, लेकिन दोबारा 2006 में नथुला पास को खोल दिया गया 44 वर्षों के बाद। 1901 में भारतीय जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पैदाइश हुई। बीजेपी बड़े पैमाने पर आज तकरीबात का एहतमाम कर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही है। 1935 में तिब्बती बरादरी के 14वें गुरु दलाई लामा के साथ तजीन ग्यात्सो की पैदाइश हुई 6 जुलाई 1935 को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन। इसके अलावा 2002 में मशहूर हिंदुस्तानी सनतकार धीरू भाई अंबानी का इंतकाल हुआ, उन्हें भी आज याद किया जा रहा है। 6 जुलाई 2002 को 20 बरस आज मुकम्मल हो गए उनके इंतकाल को पूरे हुए। और मैक्सिको में 2005 में 40,000 साल पुराने इंसानी कदमों के निशानात मिले थे, जिस पर आज के वक्त में भी तजुर्बा चल रहा है, आज के वक्त में भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन 2005 में ये ऐसा 7वीं मरतबा हुआ था जब मैक्सिको के अंदर 40,000 साल पुराने इंसानी कदमों के निशान पाए गए थे। 2008 में आज ही का वो दिन था जब जुनूबी मिस्र में, या जिसे आप इजिप्ट कहते हैं, 5,000 साल पुराना शाही मकबरा दरियाफ्त हुआ था। ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी। एक 2005 में मैक्सिको में 40,000 साल पुराने इंसानों के कदमों के निशानात मिले, और 2008 में जुनूबी मिस्र के अंदर 5,000 साल पुराना शाही मकबरा दरियाफ्त किया गया, जो आज के वक्त में दुनिया के सामने है जुनूबी मिस्र में। और 2012 में 6 जुलाई को पाकिस्तान में मुसल्लह अफराद ने 18 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस सानहे को भी आज याद किया जा रहा, और इसमें अपनी जान गंवाने वालों को याद किया जा रहा आज सरहद पार। ये आज हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम मालूमात थी। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात खबरों की भी, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से हमें चलना है। तो शुरुआत आज भी करेंगे। आज भी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर आपको सबसे पहले लिए चलेंगे, और सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जुनूबी कश्मीर से शुमाली कश्मीर तक इस वक्त जारी है। आगाज़ इसी खबर के साथ। चलिए जी, खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जनूबी कश्मीर ज़िला कुलगाम की, जहां पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को इत्तला मिली थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद मिलिटेंटों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये तय हुआ कि जिस ऑपरेशन को करने के लिए इलाके के अंदर आए थे मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे।
लेकिन रिवायात को बरकरार रखते हुए पुलिस ने वालिदैन को तलब किया और उनके ज़रिए से अपील करवाई। पुलिस और वालिदैन की अपील का आज एक बड़ा असर देखने को मिला। 2 नए रिक्रूट मिलिटेंटों ने कुलगाम के अंदर सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने ट्वीट करके इस पूरे वाक़े की जानकारी दी है, कहा कि लगातार मेहनत जो पुलिस की तरफ से की गई और साथ साथ वालिदैन की तरफ से जो की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों मिलिटेंट जो नए मिलिटेंट बने हुए थे, 2 नए रिक्रूट्स थे कुलगाम के अंदर, उन्होंने खुद सुपुर्दगी कर दी है, हथियार डालकर सरेंडर कर दिया है। और जब ये सरेंडर कर दिया है तो उस इलाके से जहां पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, वहां से बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर दिया गया है। जॉइंट टीम फोर्सेस की थी, जिनमें राष्ट्रीय राइफल की 9 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, पुलिस का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन, हादीगाम इलाका ये था कुलगाम के अंदर जहां पर ऑपरेशन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दोनों नौजवान जिन्होंने बंदूक उठाई थी और मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुए थे, किस तरीके से उनके वालिदैन को लाया गया। पुलिस ने लगातार मशक्क़त की, आर्मी इस्टेब्लिश ने मशक्क़त की और उस मशक्क़त का आज ये नतीजा हुआ कि 2 मिलिटेंटों ने थोड़ी देर पहले खुद सुपुर्दगी कर दी है, जिसके बाद ये ऑपरेशन लगभग ख़त्म हो गया। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि मज़ीद हमें इस खबर के बारे में तफसील मालूम हो सके। अब्दुल हमीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कितने बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और कितनी देर तक चला, और क्या अब नाम सामने आ चुके हैं कि कौन ये 2 लोग थे, मिलिटेंट थे, जो गुज़श्ता दिनों मिलिटेंट की सफ़ों में शामिल हुए थे और आज खुद सुपुर्दगी की है? रात को दौरान शव वहाँ पे कांड हुआ था, उसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई और जहाँ पे छिपे हुए मिलिटेंट थे उन्होंने फोर्सेस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वो गोलियां थम गई, क्योंकि आर्मी को रात को ये ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि अंधेरा था, इसलिए उन्हें इस ऑपरेशन को छोड़ना पड़ा। कि जब सुबह सवेरा हुआ तो रात भर वो उनको अपील करते रहे कि आप सरेंडर कर दो, मगर उन्होंने आर्मी की बात नहीं मानी और उनके घर वालों को सुबह सवेरे ही बुलाया गया और घर वालों ने उन्हें अपील कर दी कि वो सरेंडर कर दी, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनकी जान बच जाती है। तो उन्होंने घर वालों की बात मानकर सरेंडर कर दिया। दोनों के नाम भी सामने आए हैं, एक का नाम नदीम मीर बताया जा रहा है और दूसरे का कफील मीर बताया जा रहा है, जो कि कोयमू से उनका ताल्लुक है। कुछ ही दिन कबल उनमें मिलिटेंट रैग में शामिल हुए थे। जी, बताया ये जाता है कि 2 तारीख और उसके बाद 3 तारीख बीच में से गुजरती है। 4 को एक और ने नदीम के साथ, दूसरा जो कफील बताया जाता है उसने भी हथियार उठा लिए। तो क्या ये सिर्फ सारी पेशरफ 2-3 दिनों में हुई और पहले से इत्तला थी घर वालों के पास कि इन नौजवानों ने हथियार उठाए हैं, या फिर लापता होने की भी इतलात घर वालों को भी मिली थी? हाँ, घर वालों से लापता होने की इंफॉर्मेशन तो थाने में दर्ज कराई थी। वहाँ पे एक अपील की थी कि हमारे बच्चे गायब हुए हैं, कुछ दिन कब वो घर से निकले हैं मगर घर बाद में वापस नहीं लौटे। काफी विचार तलाश के बाद उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। बाद में उन्हें पता चला कि ये मिलिटेंट रैंक्स में शामिल हो गए और उन्होंने भी फौज को भी इंफॉर्मेशन दी थी कि वो मिलिटेंट रैंक्स में शामिल हो गए। आज जब उनको वहाँ पे हडीगाम में पाया गया तो घर वालों को वहाँ पे बुलाया गया और घर वालों की अपील उन्होंने मानी थी, जबकि रात भर वहाँ पे कारण था और रात भर उन्हें आर्मी अपील करती रही कि वो सरेंडर कर दे। यहाँ का एसपी जो पुलिस है उन्हें अपील करती रही कि उनकी जान बच जाएगी, उनकी जान बख्श दी जाएगी, मगर उन्होंने उनकी वो अपील को नकारा। और सुबह जब उनके घर वाले आए तो उन्होंने उनकी बात मान ली और वो सरेंडर करने पे मजबूर हो गए। तो क्या इसमें मजीद कुछ खुलासा हुआ है अब्दुल हमीद कि सिर्फ ये 2 नौजवान थे या कुछ और भी? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखे हैं कुछ और नौजवानों के भी जनूबी कश्मीर से लापता होने की इतलात सामने आती रही हैं, पुलिस में मामला दर्ज होते रहे हैं। खुलासा कुछ हो पाया है या अभी पूछताछ होना बाकी है, जिसके लिए पुलिस इस वक्त सरगर्म है? पुलिस ने अपनी तरफ से एक टीम बिछाई है कि जो कि नौजवान जा रहे हैं, ये मिलिटेंट रैंक्स या किसी और तरीके से गायब हो रहे हैं, इस मामले में एक पुलिस ने एक टीम तश्कील दी है जो कि इस बात की तहकीकात कर रही है कि गोया कि आए दिन नौजवान कहाँ पे इस तरीके के कदम क्यों उठा रहे हैं।
इस बात से पुलिस ने एक बड़ी टीम तश्कील दे दी है, जो कि रिपोर्ट अभी उनकी आनी बाकी है। यही रिपोर्ट आएगी, हम भी नाज़रीन को चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 2 मिलिटेंटों की खुद सुपुर्दगी की खबर आ रही है कुलगाम से और ऑपरेशन क्लोज कर दिया गया। नाव शहर राइफल, सीआरपीएफ और पुलिस को मुश्तरका ऑपरेशन था, जहां पर उन्हें ये इतला थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे थे। गोलियों की आवाज के बाद पहले एनकाउंटर की खबर आई, लेकिन सुबह होते होते अब यह मामला क्लियर हो गया कि दोनों मिलिटेंट ने खुद सुपुर्दगी कर दी। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नॉर्थ कश्मीर से, यानी साउथ के बाद नॉर्थ कश्मीर भी सुर्खियों में इस वक्त है। और नॉर्थ कश्मीर से खबर जो सामने आ रही है कि पट्टन के मकाम पर श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर इस वक्त ट्रैफिक को रोक दिया गया है, क्योंकि मुश्तबह कोई शाई मिली है, सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मुश्तबह शाई मिली है, जिसके बाद श्रीनगर बारामूला ट्रैफिक को हाईवे पर ट्रैफिक पट्टन के मकाम पर रोक दिया गया है। और ये इस वक्त बीडीएस जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और आरओपी जो आर्मी और सीआरपीएफ की रहती है, वो काफ़ी अलर्ट इस वक्त है। और जॉइंट डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो इस वक्त मौके वारदात पर मौजूद है। कुट्टा मोड़ इसे कहा जा रहा है पट्टन के आसपास के इलाके के अंदर, जहां पर इस वक्त ये खबर है कि एक मुश्तबह चीज़ मिली है, जिसे ये माना जा रहा है कि शायद आईईडी है। और अब बम डिस्पोजेबल स्क्वाड जो है उसे बुलाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पट्टन इलाके की, जहां पर इस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर इस कौमी शाहरा को खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सुबह जब आरोपी आती है यानी रोड ओपनिंग पार्टियां आती हैं तो उनके साथ स्नैफर डॉग्स रहते हैं, कुत्ते रहते हैं और दूसरा आलात और इक्विपमेंट्स रहते हैं। उसी दौरान उन्हें इस बात की भनक लगी, उन्होंने मुश्तबह बैग एक देखा, जिसके बाद अब यह इतला आ रही है कि इस पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी ग्रिड को जो है वो और टाइट कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर पट्टन बारामूला रोड जो है पट्टन के मकाम पर इस शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। राही निसार ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ है। राही, क्या कुछ खबर है, कहां पर ये सस्पेक्टेड चीज जो है मिली है और कितना वक्त और लग सकता है अभी इस रास्ते को खोलने के हवाले से? क्योंकि अगर किसी ने नॉर्थ से श्रीनगर आना है तो यही एक रास्ता है जिसे क्रॉस करके आना होगा। देखिए गवर जी, आज यहाँ पे सुबह सवेरे जो यहाँ पे नेशनल हाईवे है यानी कि श्रीनगर उड़ी का जो रास्ता है, इस पे सुबह सवेरे आज जो रूटीन में यहाँ पे चेकिंग होती है तो यहाँ पे मुश्तबह शई यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको मिली है और उसके फौरन बाद यहाँ पे रोक दिया गया है ट्रैफिक को, जो यहाँ पे श्रीनगर से चाहे उड़ी की तरफ जा रहा हो या वहां से कोई ट्रैफिक आ रहा हो, इस वक्त अब डाइवर्ट किया गया है मुख्तलिफ रूटों से और अभी तक यहाँ पे ट्रैफिक बंद है। और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स लगी है, बीडीएस को यहाँ पे तलब किया गया है, जो इस वक्त इस सस्पिशियस जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला है लाइक आईडी कहा जाता है, अब इस पे अब भी बीडीएस लगा है कि ये क्या चीज है और शायद इसको अब यहाँ पे ब्लास्ट किया जाएगा। मगर अभी की अगर सूरत हाल यहाँ पे बताएं, यहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है, नेशनल हाईवे इस वक्त बंद है और यहाँ पे सारी सिक्योरिटी फोर्स चाहे पुलिस हो, आर्मी हो या जो भी इस वक्त बीडीएस के जवान है वो इस पे लगे हैं ताकि इसको ब्लास्ट कर सकेंगे और यहाँ पे रेस्टोर कर सकेंगे नेशनल हाईवे। पूरा नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। राही, हम देखते हैं कि इस नेशनल हाईवे के लेफ्ट राइट पर रिहायशी इलाके भी है, बागात भी है। ये कहां पर है, ये कौन सी लोकेशन है जहां पर इस आईडी को लगाया गया है? देखिए गवर जी, ये यहाँ पे बाबा टैंक से आगे यानी कि इसको कुत्ता मोड़ के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, कि मशहूर मोड़ है जहाँ पे हमेशा यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते थे, इसलिए इसको यहाँ पे कुत्ता मोड़ कहा जाता है। और इस कुत्ता मोड़ के बिल्कुल सामने यानी कि हम ये कहेंगे कि पलहालन और पट्टन के बीचों बीच ये यहाँ पे जो जगह है वहां पे इस सस्पिशियस चीज को रखा गया है। और अगर इसके साइड की बात करें, एक साइड इसके बागात आ रहे हैं और कुछ ही मीटर पर यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल या बाकी जो भी यहाँ पे ऑफिस है वो यहाँ पे, चाहे आईआईटी कॉलेज है वो यहाँ पे है, यानी कि हम ये कहेंगे कि पलहालन और पट्टन के बीच इसको हाईवे के करीब यहाँ पे हाईवे के साइड में लगाया गया है। दोनों अतराफ से हम देख रहे हैं गाड़ियां फिलहाल रोक दी गई हैं ऑफिशियली, लेकिन मजीद कितना वक्त लग सकता है कार्रवाई में जिसके बाद ट्रैफिक को थ्रू किया जा सकता है दोनों अतराफ से?
देखिए आसिफ जी, यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, ये कोई यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इन्होंने दोनों साइड से अभी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, और अगर किसी को इमरजेंसी है उसके लिए जो लिंक रोड हमारे हैं उनको अभी यहाँ पे पुलिस की तरफ से यूज किया जा रहा है। मगर अभी शायद अभी आधा घंटा लग सकता है, क्योंकि जो बीडीएस की टीम है वो वहां पे लगी है और वो इसके इर्द गिर्द वो माहौल बना रही है ताकि इस चीज को वहां पे ब्लास्ट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। राही निसार बता रहे थे कि श्रीनगर बारामूला शाहरा पर जो उड़ी की ओर रास्ता जाता है, ये पटन के मकाम पर इस वक्त सिक्योरिटी एहतियात की बिना पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुत्ता मोड़ के पास एक मुश्तबह शाई मिली है जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि शायद मुसल्लह अफराद की तरफ से आईडी लगाई गई थी, क्योंकि अब कानवाई अप डाउन का मौका रहता है तो शायद उनको टारगेट बनाने की कोशिश थी। लेकिन रोड ओपनिंग पार्टियां, आरोपीज सुबह सुबह जो जाती है, उन्होंने इस मुश्तबह शाही को देखा है, जिसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि श्रीनगर जम्मू, श्रीनगर बारामूला उड़ी शाहरा पर इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही को पटन के मकाम पर रोक दिया गया है। अब आते हैं जनाब अपनी एक और बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं मोहसिन कश्मीर हज़रत शाह हमदान अलैहि रहमो व रिदवान की, क्योंकि उनका उर्स नहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और शाह हमदान का सालाना उर्स आज पूरी वादी के साथ साथ बरे सगीर के अंदर मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में जहां रात भर खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजलिसें उनके आस्तान आलिया खानकाह मौला श्रीनगर में मुनक़्क़िद हुई हैं, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत करके रात भर खत्मात में जो है और ज़िक्र और दुआ में रात गुजारी है। और तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद, कमोबेश 2 साल के कोरोना वक्फे के बाद इस तरीके का जो नज़ारा है शहर श्रीनगर के खानकाह मौला श्रीनगर के अंदर देखने को मिला है, जहां पर हज़रत मोहसिन कश्मीर शाह हमदान का 657वां उर्स नहायती अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया है। वादी कश्मीर के तुल अर्ज़ समेत वस्ती एशिया में आज यानी 6 ज़िलहज को बानी इस्लाम और मोहसिन कश्मीर हज़रत शाह हमदान का 657वां उर्स मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में आज 6 ज़िलहज को यानी आज के दिन मीरवाइज़ मौलाना रियाज अहमद हमदानी साहब नमाज ज़ोहर से कबल वहाँ पर कदीम रिवायत को बरकरार रखते हुए वाज़ तबलीग फरमाएंगे। और नमाज ज़ोहर के बाद हज़्व कदीम खत्मातुल मुअज़्ज़मात नात व मनाक़िब की मजलिस आरास्ता होगी, जिसमें नमाज ज़ोहर पर भी एक बड़ा इज्तिमा आज उम्मीद लगाई जा रही है खानकाह मौला श्रीनगर के अंदर होगी। और उसके साथ साथ खानकाह फैज़पना त्राल के अंदर भी रात भर शबखानी हुई है, दुरूद अज़कार की मजलिसें महफिलें हुई हैं, वहाँ पर भी इंतज़ामिया की तरफ से माकूल और मुनासिब इंतज़ाम किए गए हैं। इधर जहाँ हज़ारों की तादाद में रात भर लोगों ने शबखानी में हिस्सा लिया है, वहीं पर रियासती वक्फ बोर्ड समेत सूबाई इंतज़ामिया ने सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ पर भी इज्तिमात मुनक़्क़िद होने हैं वहाँ पर इंतज़ामात को मुकम्मल कर दिया है। ट्रैफिक की नक़ल हमल से लेकर पीने के पानी तक और दीगर लवाज़मात को पूरा करने के हवाले खुद सूबाई कमिश्नर ने भी कई इलाकों का दौरा किया था। और आज पूरे दिन वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद होगा। तो इस तरीके से आज नहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है हज़रत शाह हमदान का सालाना उर्स। रहमतुल्लाह अलैह 1314 ता 1384 तक चूँकि योम पैदाइश और उनका विसाल ये तारीख है। और न सिर्फ सिलसिला कुमरिया के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग माने जाते रहे, बल्कि उर्फानी शायर होने के साथ साथ एक मुहक्किक भी थे। और उनकी दीनी तालीमात जिनको की खिदमात को हमेशा सराहा जाता रहा है। और इस सिलसिले में जब उर्स हो रहा है तो वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में मसाजिद के अंदर खानकाहों में रात भर तकरीबात का अहतमाम हुआ। ये मिले
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बात जरा अब आपको यात्रा की भी बताते हैं, क्योंकि सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियां इस वक्त कुछ हिस्सों में चल रही हैं और साथ साथ यात्रा भी चलाई जा रही है। लेकिन अहम खबर के साथ आगाज करते हैं कि अमरनाथ यात्रा बहाल उस हिस्से के अंदर हो गई है जिन दोनों रास्तों पर गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था इसी प्रोग्राम में कि यात्रा को खराब मौसम की वजह से रोका गया है। शदीद बारिशें थी जिसके बाद नुनवन बेस कैंप पहलगाम और बालतल बेस कैंप से भी यात्रा को गुज़श्ता रोज रोका गया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले दोनों रास्तों से यात्रा को बहाल कर दिया गया है। लेकिन जम्मू से फिलहाल एहतियाती तौर यात्रा को रोका गया है, क्योंकि जिस काफिले ने वादी कश्मीर जाना था फिलहाल रामबन के अंदर भी कुछ यात्रियों को रोका गया है। इसी तरीके से जम्मू से जो यात्री निकलेंगे आगे जाकर कोई मुश्किलात पेश ना आए। बीच बीच में वक्फे से बारिश भी हो रही है, तो दोनों ट्रैक से जब दोनों डिवाइड्स होंगी यात्रा आधे यात्री बालतल से जाएंगे, आधे पहलगाम से, तो खराब मौसम के बीच कहीं मुश्किलात से ना गुजरना पड़े, इसके लिए इंतजामिया ने एहतियातन ये फैसला लिया है कि फिलहाल जम्मू के अंदर भी रोक कर रखा गया है। और जैसे ही पहलगाम और बालतल वाला रास्ता जो इतलात हैं सुबह मिली है सुबह इंतजामिया की तरफ से कि उन दोनों रास्तों से जैसे यात्री वहां से निकलेंगे तो जम्मू से भी काफिला रवाना कर दिया जाएगा। यानी साथ साथ जैसे जैसे वहां पर खेमे खाली होंगे उन कैंप्स को खाली किया जाएगा। यात्री दर्शन के लिए रवाना होंगे तो यहाँ से दूसरी गुफा के लिए या यात्रा के लिए जाने वाले दूसरे काफिले को भी छोड़ दिया जाएगा। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर रामबन में भी कुछ यात्रियों को चंद्रकूट के मकाम पर रोका गया है, जिन्हें दोपहर 1:30 बजे तक यहाँ से गुजरना होता है। चूंकि खराब मौसम से जब टनल के उस पार सरगर्मियां रोकी गई थी तो इस तरफ भी एक काफिले को रोका गया था। अब उस काफिले को जैसे रवाना किया जाएगा तो जम्मू से सख्त सिक्योरिटी के बीच थोड़ी देर बाद हो सकता है कि एक और काफिले को रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल एहतियाती तौर पर रोकी गई है। उधर दूसरे जानिब दोनों रास्तों से बालतल और पहलगाम के दोनों रास्तों से इस वक्त यात्रा तकरीबन 15 घंटों बाद बहाल हो गई है, जो शदीद बारिश की वजह से मुअत्तल की गई थी गुज़श्ता रोज। जो अभी उसको अपडेट दिया उन्होंने मैं वही बता उन्होंने कहा पहले बोर बना हो गया, मैंने कहा अगर वो खाली हुए फिर यहाँ से वही जम्मू से नहीं निकल सकते, दिन में नहीं निकल सकती बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जनाब जम्मू से आज किसी भी यात्री को यात्रा के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन नुनवन और बालतल बेस कैंप में सूरत हाल बेहतर होने के पेश नज़र यात्रियों को आगे चलने की इजाज़त दे दी गई है। इस तरीके की इतलात आ रही हैं और जूं बेस कैंप जो नुनवन और बालतल का है वहाँ पर पड़ा जो रश कम होगा तो उसके बाद ही इस बात का फैसला लिया जाएगा कि जो 2 पड़ाव हमारे यहाँ बानिहाल के पास जो यात्री पड़े हैं उन्हें आगे चलने की इजाज़त दी गई। लेकिन सूबाई कमिश्नर जम्मू ने कल ये साफ कर दिया था कि आज किसी भी तरीके से जम्मू से किसी यात्री को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। 75,400 यात्रियों ने 6 दिन के दौरान दर्शन जो है वो कल तक मुकम्मल किए हैं 75,400 यात्रियों ने। और उसके साथ साथ जहां कल पैदल चलने वाले यात्री यानी जो लोग गुफा तक चल के जाते हैं, गोडियों पर जाते हैं, पिठों पर जाते हैं या खुद चल के जाते हैं, वो यात्रा सस्पेंड रही है क्योंकि मौसम का मिजाज बेहतर नहीं था। लेकिन चॉपर सर्विस के जरिए से पूरे दिन कल दर्शन करने का सिलसिला चला है, जिसके बाद कल यह आदादुशुमार जारी कर दिया गया कि 75,400 यात्रियों ने 6 दिन के दौरान यात्रा मुकम्मल कर दी है। सीधे चलेंगे रितिका इस वक्त हमारे साथ है। रितिका राजपूत, बताइएगा जम्मू बेस कैंप पर कल से हम जो विजुअल्स देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी से बाबा बर्फानी के दर्शन हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और वॉलंटियर्स ने काफ़ी मुमकिन कोशिश की है कि शदीद गर्मी और कोई मुश्किल उन्हें दरपेश ना हो। क्या कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपके पास है इस हवाले से? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे कि मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा को रोक दिया गया था। पहलगाम और बालताल दोनों रूट से जाने वाली यात्रा और जम्मू से जो यात्रा रवाना की जाती है, जो जत्था रवाना कर दिया जाता है, उसे भी रोक दिया गया था। कहीं ना कहीं यात्रियों को सुरक्षित जो एक माहौल था वो देने के हिसाब से इस यात्रा को रोका गया था। पर अभी थोड़ी देर पहले ही ये अनाउंस किया गया है कि यात्रा को दोबारा से बहाल किया जाएगा। 9:30 बजे के करीब जम्मू का जो बेस कैंप है भगवती नगर में, वहां से यात्रा का जत्था जो है उसे रवाना किया जाएगा, जो कि पहलगाम के लिए रवाना किया जाएगा और साथ ही साथ बालताल के लिए भी रवाना किया जाएगा।
और यात्रा को पहले की तरह कंटिन्यू वहां पे पवित्र गुफा तक पहुंचाने का कार्य जो है वो पूरे तरीके से किया जाएगा। और रोजाना के हिसाब से अगर बात हम करें, देख रहे थे कि जो डिविजनल कमिश्नर है वो लगातार ये बता रहे थे कि आज किसी भी यात्रा को चलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जो हमारे यात्री चाहे वो रामबन में है या बानिहाल में है उनको लिफ्ट कराने की कोशिश की जाएगी ताकि वो बेस कैंप पर पहुंचे। जी बिल्कुल, पहले की जो जानकारियां निकल के आ रही थी, जो इंस्ट्रक्शन निकली थी और जो ऑर्डर्स निकल के आए थे उसके हिसाब से तमाम यात्रा को रोक दिया गया था, जिसके चलते रास्तों पे भी आम लोगों को भी इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। काफी ट्रैफिक हो चुकी थी, पर अभी कुछ समय पहले ही भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट निकल के आई है कि यात्रा को बहाल किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा ताकि तमाम तरीके की जो मुसीबतें यात्री इस वक्त अनुभव कर रहे हैं उन्हें दूर भगाया जा सके और यात्रा करने का जो सिलसिला चल रहा है उसे लगातार जो है वो आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर हो रहा है पहलगाम में भी और बालतल के मकाम पर भी, और यही वजह है कि यात्रियों को आगे चलने की इजाज़त दी जा रही है। और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। श्राइन बोर्ड के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर पूरी तरीके से इस पर नज़र रखे हुए। और दिल्ली में भी अमरनाथ यात्रा को लेकर मॉनिटर किया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई हड़बड़ी ना हो। तो फिलहाल 75,400 यात्रियों ने आज तक दर्शन जो है वो मुकम्मल कर लिए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि पुलिस रिक्रूटमेंट को लेकर जो हंगामा था उस हंगामे ने क्या नवीयत इख्तियार की है, उस हवाले से आपके सामने खबर रखने की कोशिश करेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ मजीद खबरें बताएंगे कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। लेकिन छोटा सा ब्रेक।